नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक के बारे में बताया, जैसे कि ऑप्शन बायर क्या होता है और ऑप्शन सेलर क्या होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ और ये वीडियो मैं ऑप्शन बायर के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, कि ऑप्शन बायर में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शन सेलिंग मुझे नहीं आती है, मैं बाइंग करता हूँ ऑप्शन को और बाइंग मुझे आती है। तो ये इस पे बात करने वाला हूँ आज मैं। ठीक, ऑप्शन बायर के लिए ये एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, इस पे आज हम बात करने वाले। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा एटीएम। ये आप देख रहे हैं एटीएम। मैं जो भी आप लोगों को एग्जांपल दूंगा पहले वो बैंक निफ्टी के एग्जांपल से दे दूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए बैंक निफ्टी के एग्जांपल से मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। उसी तरीके से निफ्टी 50 में होता है और उसी तरीके से स्टॉक्स में होता है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन बायर जब कॉल बाइंग करता है, मतलब मार्केट जब इस तरीके से जाती है। और ऑप्शन बायर क्या करता है जब इस तरीके से मार्केट जब तो वो सी बाई करता है। ठीक है, और जब मार्केट इस तरीके से नीचे गिरती है तब वो क्या करता है, पी बाई करता है। ठीक, ये चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। अगर नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बायर कॉल और पुट बाई करता है। ठीक है, अब ये एटीएम जो यहाँ पे लिख रखा मैंने, एटीएम क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो एट द मनी, इसे हम क्या कहते हैं, एट द मनी। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो एट द मनी होगी। ठीक, एट द मनी क्या होता है, बैंक निफ्टी जहाँ पे ट्रेड करता है। एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे 50,500 पे ट्रेड कर रहा अभी, तो ये एग्जैक्ट लेवल नहीं होता, ये 500 मतलब 10 भी हो सकता है, 520 हो सकता है, 530 हो सकता है। ठीक है, 50,500 से लगा के 510, 520, 530, 540 तक हो सकता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एटीएम। मतलब बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, 50,500 के ऊपर चल रहा है, तब ये हमारे लिए क्या हो जाए, एटीएम। ठीक, इसी हम एट द मनी कहते हैं जहां पे बैंक निफ्टी का प्राइस चलता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एट द मनी। ठीक है, अब मान लो हमने 50,500 की जो कॉल है वो बाई कर ली, यहाँ पे मतलब बाई कर ली, यहाँ पे सी मैंने ले ली। ठीक है, यहाँ पे सी बाई कर ली। ठीक है, सी बाई। अब जब भी मार्केट मतलब ओटीएम, अब आउट द मनी में बात करता हूँ, आउट द मनी, आउट द मनी। ठीक है, आउट द मनी। ठीक है, आउट द मनी ये कब बनेगा, ठीक है, हमने क्या किया, 50,500 की सी बाई की, यहाँ पे सी बाई कर ली। ठीक है, ये हमारे लिए एटीएम था। ठीक, 50,500 ये एटीएम था। और ओटीएम ये कैसा हो गया, ठीक है, 50,600 ये ओटीएम कैसे बन गया, अब इस चीज पर आप ध्यान देना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आउट द मनी। ये ओटीएम कब बनेगा, जैसे हमने 50,500 की कॉल बाई की और बाई करते ही मार्केट क्या किया, 50,000, यहाँ पे धीरे धीरे 50,520, 540, यहाँ पे 580, 500, यहाँ पे 600। ठीक है, इस तरीके से 600। जब भी मार्केट मतलब यहाँ पे 50,500 से लगा के यहाँ पे 50,000 600 पे पहुंचेगी, ये हमारे लिए आउट ओटीएम हो जाएगी, आउट का मनी हो जाएगी। मतलब हमने बाई कहाँ पे किया था, ये 500 पे, मतलब ये 500 पे बाई किया था और ये कहाँ पे पहुंच गया, 600 पे। अब हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, ये एक ओटीएम हो जाएगा, ये हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा, आउट द मनी। मतलब हमने 50,500 पे बाई किया और मार्केट हमारे टारगेट को दे गई, यहाँ पे 50,600 पे मार्केट पहुंच गई, इसी को हम ओटीएम कहते हैं। ये हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, आईटीएम की बात करते हैं कि आईटीएम क्या होता है। आप आईटीएम आप समझ लीजिए एक बार। ठीक है, आईटीएम क्या होता है, आईटीएम भी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को जल्दी से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आप लोगों को एटीएम और एटीएम पता चलेगा। अब आईटीएम क्या होता है, ये आईटीएम सुनिए, आईटीएम क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए ये एटीएम था, मार्केट कहाँ पे चल रही थी, 50,500 से। ठीक है, 500 से हो सकता है 520, 530 पे चल रही हो, 540 पे। ठीक, 50,500 से लगा के यहाँ पे 20, 30, 40 कहीं पर भी चल, ये हमारे लिए क्या होगा था, एटीएम, एट द मनी।
अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया यहाँ पे आईटीएम जिसे बोलते हैं, ठीक है, इन द मनी जिसे हम कहते हैं, इन द मनी, ठीक है, आईटीएम को हम क्या कहते हैं, इन द मनी, ठीक है, आईटीएम को हम क्या बोलेंगे, इन द मनी, ठीक। हमने क्या किया यहाँ पे 50,000 जो यहाँ पे मार्केट थी, हमने क्या किया यहाँ पे ये 50,500 की एटीएम ना खरीद के हमने क्या किया यहाँ पे 50,000, यहाँ पे हमने क्या किया 400, मान लो मार्केट 50,420 हो सकती है, 30 हो सकती है, 50 हो सकती है, ठीक है, 50,420, 430, 450 तक हो सकती है। हमने क्या किया, इसे एटीएम नहीं बाई किया, एटीएम नहीं, हमने पीछे का थोड़ा ले लिया, ठीक है, 50,400 के ऊपर की 420 हो सकता है, 430 भी लेवल वो हो सकता है, हमने इसे बाई कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने सी बाई कर लिया। ये मैंने नहीं बाई किया 50,500 वाला, ठीक है, 50,000, यहाँ पे क्या किया 50,400 से ऊपर का बाई कर लिया, तो हमारे लिए ये इंदा मनी हो जाएगा, इसे ही हम इंदा मनी कर, मतलब हमने पीछे का बाई कर लिया, ठीक है, हमने थोड़ा पीछे का बाई कर लिया, हम इसी को बोलते हैं इंदा मनी, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं चीजें यहाँ तक समझ गए हो, ठीक है। जब हम पीछे की बाई करते हैं, जैसे प्राइस चल रहा है 50,500 के ऊपर हो और हमने बाई कौन सा कर लिया 50,400 के ऊपर वाला, तब हमारा ये इंदा मनी हो जाएगा, इंदा मनी इन द मनी हो जाएगा। अगर आप 500 की बाई करेंगे तो ये हमारे एट द मनी हो जाएगा, 500 से लगा के 520, 530, 540 बाई करेंगे तो एट द मनी होगा। और ओटीएम क्या हो जाएगा हमारे लिए, ओटीएम हो जाएगा जैसे 50,000, यहाँ पे 500, 50,500 से पे हमने जब बाई करना स्टार्ट किया, मार्केट पहुंच गई, सॉरी दोस्तों 50,500, यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पे साफ लिख देता हूँ जिससे चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपने क्या किया 50,000, यहाँ पे 500, 500 जो आपने एटीएम बाई की थी, मार्केट कहाँ पहुंच गई 50,000, यहाँ पे 500 से लगा के 50,580 या 50,600 तक पहुंच गई, ये हमारा हो जाएगा ओटीएम, ठीक है, इसे हम ओटीएम कहेंगे, जब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है वो क्या हो जाता है ओटीएम। समझ में आ गई होंगी आप लोगों को चीजें, इंदामनी किसे कहते हैं, इंदामनी पीछे की जो हम बाई करते हैं, जहां पे प्राइस चल रहा है उससे पीछे का बाई करते हैं तो वो इंदामनी होती है, ठीक। अगर बिल्कुल पास का बाई करते हैं तो वो हमारे लिए एटीएम हो जाएगा, ठीक है, एट द मनी हो जाएगा। और अगर जब टारगेट अचीव हो जाता है या दूर की बाई कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 50,500 पे मार्केट चल रही और मार्केट हमने क्या 50,600 की बाई कर ली, तो वो क्या हो जाएगा ओटीएम, ठीक है, ये कॉल ऑप्शन के लिए। अब पुट ऑप्शन में हम देखते हैं, ठीक है, अब पुट ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं फटाफट, ठीक है। अब पुट के लिए क्या होगा ये आप लोग ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि एक 8वीं क्लास का बच्चा भी इन चीजों को आसानी से समझ जाए, तो ध्यान से चीजों को देखना, ठीक है। अब हम कॉल की पुट की बात करते हैं, ठीक, मैंने पुट की बात करी, पुट में थोड़ा इसका विपरीत होता है, पुट में क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, जैसे पुट है, ठीक है, हमें यहाँ पे एटीएम है, ये पुट का एटीएम हो गया, ठीक है, क्या हो गया 50,500, ये क्या हो गया एटीएम, क्या होगा हमारा यहाँ पे पुट, हमने क्या बाई किया यहाँ पे पुट में कब प्रॉफिट होगा हमारा, जब मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जाएगी मतलब ये हमारा एटीएम हो गया। अब जब इसके नीचे यहाँ पे मार्केट जाएगी 50,000, यहाँ पे 480, 460 जब जाएगी मार्केट, या 400, यहाँ पे 50, या यहाँ पे 50,000, मार्केट 400 पे आ जाएगी, तो हमारे लिए जो हमने बाई किया था ये एटीएम होगा, जो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। क्या होगा मार्केट जब 50,500 के नीचे ट्रेड करेगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा। मान लो हमने यहाँ पे 50,500 की पुट ले ली, पी ले ली और मार्केट कहाँ पे आ गई 50,000, यहाँ पे 400 पे आ गई, 400 पे आ गई, यही हमारे लिए ओटीएम हो जाएगी, ठीक, ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये एटीएम हो गया हमारे लिए, ये ओटीएम होगा, क्योंकि हम बाई करेंगे तो मार्केट को नीचे गिरेगी तभी हमारा प्रॉफिट होगा। 500 से जब मार्केट 400 पे आएगी आएगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, जब मार्केट 50,500 के नीचे आएगी तभी हमारा प्रॉफिट होगा, और 400 पे जैसे ही आ जाएगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा ओटीएम, आउट द मनी हो जाएगा, ठीक है। अब इन द मनी कब होगा, इन द मनी यहाँ पे कब होगा, अब इन यहाँ पे आईटीएम समझिए, आईटीएम के कब होगा, आईटीएम कब होगा जब मार्केट मान लो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे
हमने क्या किया, 50,000 यहाँ पे 500 की ना लेकर 400 की ले लेंगे। जैसे ये मैंने लिख रखा है आईटीएम पीछे की, यहाँ पे मान लो मार्केट चल रही है 50,500 पे, हमने क्या किया 50,400 की यहाँ पे पुट ले ली, ठीक। पी हमने क्या किया 50,400 की यहाँ पे बाई कर ली। जब हम 400 की बाई कर लेंगे तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, इन द मनी, ठीक है। जब हम पीछे की बाई करते हैं तो हमारे लिए वो इन द मनी हो जाती है, और जहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता है वो हमारे लिए आउट द मनी हो जाती है, और जो एग्जिट प्राइस चल रहा होता है वो हमारे लिए एट द मनी हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और उम्मीद करते हैं चीजें आप समझ रहे होंगे, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियो हम और बनाते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।